हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। इस वीडियो के माध्यम से हम दो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। पहला है हमारा प्लूरैलिटी ऑफ वोटिंग्स एंड सेकंड है हमारा इलेक्शंस लॉ। तो बेसिकली हम प्लूरैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट ऑफ अ कैंडिडेट्स who receive more than any other but does not receive an absolute majority। बेसिकली एक इलेक्शन है जहां पे तीन से ज्यादा कैंडिडेट्स खड़े हैं। वहां पे एक कैंडिडेट्स को मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीत नहीं पाया और यहाँ पे प्लूरैलिटी सिस्टम वर्क करने लगता है। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्शन लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इलेक्शन लॉ इन इंडिया। ठीक है, इलेक्शन लॉ इज अ डिसिप्लिन फॉलोइंग एट द जंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस। बेसिकली दोस्तों, इलेक्शन लॉ इलेक्शंस को एक डिसिप्लिन में कराने के लिए रखा गया था। ओवरव्यू हम देखें तो इंडिया में तीन प्रकार के इलेक्शंस लॉ हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड डीलिमिटाइजेशन एक्ट 2002। अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के बारे में। आर्टिकल 81 and 170 of the Constitution lay down the maximum number of seats in Parliament and Legislative Assembly of State. Also, certain principle to be followed. Basically, दोस्तों, Representation of People Act इसलिए बनाया गया किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली या किसी भी पार्लियामेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को डिसाइड करने के लिए। इसके कुछ फैक्टर्स थे। इसमें पहला आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका मेन मोटिव था इस लॉ को बनाने का, इस एक्ट को बनाने का, कि कैसे सीट्स एलोकेट की जाए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेकेंड, delimitation of parliamentary assembly and council constituencies। तो दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में हमारा तीसरा पॉइंट है, इसमें इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, जैसे कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसमें बेसिकली पार्लियामेंट्री के लिए, असेंबली के लिए और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्टोरल रोल्स निर्धारित किए जाते हैं। इलेक्टोरल रोल्स बेसिकली वोटर्स की वो लिस्ट होती है जिसमें ये पता चलता है कौन से वोटर्स वोट डालने के लिए एलिजिबल है। फिफ्थ है मैटर ऑफ फिलिंग सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट टू बी फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। एंड सिक्स पॉइंट, लोकल अथॉरिटी फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बेयरिंग जुडिशियल ऑफ सिविल कोर्ट्स। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। The Representation of People Act 1951 did not contain all the provisions related to election, provided allocation of seats, delimitation of constituencies, purpose of election, house of people and legislative। बेसिकली दोस्तों, इसमें सब चीजें नहीं इंक्लूड की जाती हैं, जैसे इलेक्शन के अंदर किस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए, किस प्रकार से एलोकेशन ऑफ सीट्स होनी चाहिए, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट कर दिया जाए लोकसभा में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द लाइक क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। किस चीजों से निर्धारित किया जाए कि ये मेंबर क्वालिफाई है या ये मेंबर डिसक्वालिफाई करता है फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। सेकंड, जनरल इलेक्शन की ये नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, बेसिकली किस किस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए कि इलेक्शन इजीली कंडक्ट हो। तो दोस्तों, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसमें फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ये एक्ट बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करता है। फिफ्थ पॉइंट ये है इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। एंड इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दैट इज डीलिमिटाइजेशन एक्ट 2022। बेसिकली इसका पर्पस डीलिमिटाइजेशन कमीशन को फाउंड करना है, क्योंकि हमारा जो 2001 का जो हमारा सेंसस था उसमें बहुत सारे क्या करने पड़े, डिस्टॉर्शन करने पड़े, चेंजेस लाने पड़े। द प्रपोज्ड डीलिमिटाइजेशन कमीशन वुड आल्सो रिफिक्स द नंबर ऑफ सीट्स। अब उसके बाद दोस्तों, जो हमारी डीलिमिटाइजेशन कमीशन है, उसने एक कहा कि नंबर ऑफ सीट्स जो शेड्यूल कास्ट की होंगी और शेड्यूल ट्राइब्स की होंगी उसको रिफिक्स, फिर से फिक्स किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसेक्स, क्योंकि इससे पहले 1971 सेंसस के तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में
फिक्स थी। तो दोस्तों यही है हमारा डिलिमिटाइजेशन एक्ट 2002। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे फ्रेंड्स।